Good morning class. Welcome back our class 10th A. Today I am going to give the central idea of the poem. Your period number 16. In our period poetry reading and NCERT question answer and additional questions. ये बच्चों तो ये पोएम हम आपको पढ़ा चुके हैं और हम आप आज इसका सेंट्रल आइडिया देने जा रहे हैं। क्लियर? तो सभी बच्चे इसका सेंट्रल आइडिया नोट डाउन करिए और बहुत अच्छे से सेंट्रल आइडिया लर्न करिएगा। बच्चों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं कराती हूँ। उसके बाद भी अगर आपकी बुक में स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आंसर बचते हैं तो आप उन्हें एज ए होमवर्क सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि वो पैराग्राफ से छांट के ही निकलते हैं। क्लियर बच्चों? स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आंसर वैसे तो हम सब करा ही देते हैं, फिर भी अगर कुछ बच जाते हैं तो आप होमवर्क में स्वयं से करेंगे। तो बच्चों राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज द फायर एंड आइस। देखिए बच्चों, द पोएम का नाम लिखिए द फायर एंड आइस। पोएम का नाम लिखिए फायर एंड आइस। आइस ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रहेगा। फायर एंड आइस नोट करिए, लिखिए। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए द पोएम द फायर एंड आइज। बच्चों रिटन की जगह कंपोज कर लीजिए। कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ROBERT ब्लैक से लिखा जाएगा और रॉबर्ट का R कैपिटल में बनेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट FROST रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। प्रेजेंट लिखिए। प्रेजेंट टू अपोजिट व्यूज। टू माने दो, अपोजिट व्यूज VIEWS व्यूज। टू अपोजिट व्यूज about the end of the world। about the end of the world आगे लिखिए end of the world full stop। The poet discussed the two possibilities। The poet discussed 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 two opposite नहीं बच्चों, two possibilities 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 regarding 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 the end of the world। regarding the end of the world END है end of the world संसार वाला फुल स्टॉप। वन इज के बाद हल्का सा डैश दीजिए। वन इज द वर्ल्ड संसार वाला द वर्ल्ड एंडिंग इन फ्लेम्स ऑफ फायर। वन इज हल्का सा डैश दीजिए द वर्ल्ड एंडिंग इन फ्लेम्स ऑफ फायर। इन फ्लेम्स ऑफ फायर फुल स्टॉप। द पोएट फील्स सो when he condemns PONDENTS condemns over the burning flames। मतलब डिस्कस करना। when he condemns PONDENTS condemns over the burning flames of desire। over the burning flames of desire of people। flames of desire of people full stop। these desires for more money। these desires 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 for more money comma more power POWER more power of more power etc etc will surely hurt SURELY will surely hurt HURT the world संसार वाला into another nuclear war into
हाँ तो बच्चों देखिए, इसके बाद आप नोट करिए, एंटायर वर्ल्ड इन फ्लेम्स। फिर से एक बार देख लीजिए, न्यूक्लियर वॉर विच विल बर्न अप द इंटायर वर्ल्ड इन फ्लेम्स, फुल स्टॉप। द सेकेंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द डूम इज, देखिए, द सेकेंड पॉसिबिलिटीज POSSIBILITY, the second possibility of the DOOM doom is doom. The second possibility of the doom of the world is with ice. पहली पॉसिबिलिटीज किसके साथ थी? फायर के साथ थी, और दूसरी किसके साथ है? आइस के साथ है, इज विद आइस, फुल स्टॉप। द पोएट फील्स पीपल हैव सो मच, पोएट फील्स पीपल हैव so much of hatred, people have so much of hatred, hatred, hatred in their hearts, hearts, against one another, that it is sufficient to freeze, freeze the entire planet, planet to death, full stop, to death. So the fire of evil desires, and eyes of wicked hatred, wicked hatred, hatred, are presented in fire and ice, are presented in fire and ice, बच्चों एक बार से हम पूरा फिर एक बार से रीडिंग लगा रहे हैं। अभी हम रीडिंग लगा रहे हैं। अगर बच्चों अगर मैंने क्वेश्चन आंसर फायर एंड आइस के नहीं लिखाए होंगे तो हम इसकी पिक सेंड कर देंगे, अगर नहीं लिखाए होंगे तो और अगर लिखा दिए होंगे तो कोई बात नहीं, और सेंट्रल आइडिया आज इसका दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए, द पोएम फायर एंड आइज composed by, written नहीं बच्चों, composed by Robert Frost, presents two opposite views about the end of the world, full stop. The poet discussed the two possibilities regarding the end of the war, full stop. One is Alcazar's, the world ending in flames of fire. The poet feels so when he ponders over the burning flames of desire of people. These desires for more money, more power, etc. will surely hurt the world into another nuclear war, which will burn up the entire world in flames. The second possibility of the doom of the world is with ice. The poet feels people have so much of hatred in their hearts against one another that it is sufficient to freeze the entire planet to death, full stop. So the fire of evil desires and eyes of wicked hatred are presented in fire and ice. तो बच्चों मैंने इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखा दिया, और इसके पहले मैंने सेंट्रल आइडिया डस्ट एंड स्नो का नहीं लिखाया, तो एक बार हम इसके पिक सेंड कर देंगे। और आपका ये पोएम आज की कंप्लीट हो गई है। अब कल के टर्न में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। और हमारा पीरियड नंबर जाएगा 17, उसमें आपका ट्रिम्स ऑफ सर्जरी आ रहा है। तो कल बच्चों हम दूसरी बुक पढ़ाएंगे, जो हमारी दूसरी है फर्स्ट फ्लाइट, या कौन सी है दूसरी, कल उसमें पढ़ाएंगे। उसका पहला चैप्टर है आपका द